Next problem, past journal entries of the following transaction in the books of Rajesh. So July 14, first of all given, Rajesh commenced business with cash. So what is meant by the commenced? Commenced means started. So Rajesh started business with cash. So what comes? Capital. So cash account debit to capital account. कैसी होगी इसकी एंट्री? कैपिटल अकाउंट सॉरी कैश अकाउंट डेबिट सही कैश क्या स्टार्ट किया उसने सो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट सही है सो इसकी एंट्री करेंगे फर्स्ट जनरल एंट्री के अंदर हम लोग कैश अकाउंट डेबिट कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल account okay so what is narration will come being capital brought in the business okay so जो उसके अंदर इसने यूज किया वही नरेशन रहेगा फर्स्ट being capital brought being capital brought in the business in the business okay so अमाउंट देखेंगे कितनी दी हुई प्रॉब्लम के अंदर अमाउंट दी हुई हम लोग को 16,000 ओके सो 16,000 और क्रेडिट में भी 16,000 ओके नेक्स्ट देखेंगे क्या दिया हुआ है नेक्स्ट दिया हुआ है ही ब्रॉट गुड्स एज हिज कैपिटल इन द बिगनिंग ओके सो उसने क्या किया इवन ही ब्रॉट गुड्स गुड्स भी उसने लाए इन द कैपिटल इन द बिगनिंग सो क्या आएगा क्या आया उसके पास गुड्स आए सही है और जैसे कि बता कि क्या उसका क्या था वो कैपिटल था सो गुड्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट कैसी एंट्री होगी इसकी गुड्स अकाउंट डेबिट टू क्या है कैपिटल अकाउंट सो डेट 3 गुड्स अकाउंट डेबिट टू capital account okay so narration will come being goods brought in capital in business okay so narration देखेंगे सबसे पहले हम लोग being goods brought as capital in business as capital in business in business okay so next देखेंगे क्या दिया हुआ है सबसे पहले अमाउंट देखेंगे इसकी कितनी है अमाउंट दी गई हम लोग को 4,000 ओके सो 4,000 और यहाँ पे क्रेडिट में भी कितना आएगा 4,000 ओके सो नेक्स्ट देखेंगे क्या दिया हुआ है सो नेक्स्ट क्या है नेक्स्ट दिया हुआ है 7 सोल गुड टू दिनेश ऑन क्रेडिट ओके हमने क्या किया यहाँ पे गुड जो है वो सोल्ड किए सही है मतलब सेल किए किसको दिनेश को सही ऑन क्रेडिट बेसिस के ऊपर सो दिनेश के पास क्या गए गुड्स गए सही है सो क्या आएगा इसकी एंट्री दिनेश अकाउंट डेबिट टू क्या है गुड्स टू गुड्स अकाउंट अमाउंट दी हुई है हम लोग को 6,500 ठीक है तो इसकी पोस्टिंग करके लेंगे 7 सही है सो क्या दिया हुआ इसकी एंट्री मैंने जैसे बताया दिनेश अकाउंट डेबिट दिनेश के पास क्या आए गुड्स आए सही है टू ये टू क्या दिया हुआ है टू गुड्स क्या है उसके पास गुड्स आए थे गुड्स हमने क्या किया उसको सेल किए टू गुड्स अकाउंट सही है सो नरेशन क्या आएगा इसका बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट ओके सो नरेशन देखेंगे हम लोग बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन
क्रेडिट। ओके, अमाउंट दी थी इसकी हम लोग को 6500 या 6500 इन क्रेडिट साइड। समझ में आया? सो नेक्स्ट देखेंगे कौन सी एंट्री है। नेक्स्ट एंट्री दी है 8 परचेस अ हॉर्स फॉर कैश। देखिए मैंने आपको लास्ट प्रॉब्लम के अंदर बताया था कि जब हम कोई जैसे कि एनिमल वगैरह कुछ परचेस करते हैं तो हम उसको क्या कहते हैं, लाइव स्टॉक। सही है, तो उसी तरह एंट्री होगी, हॉर्स दिया हुआ है। सही है, तो उसकी एंट्री क्या होगी, हमने क्या परचेस किया, हॉर्स परचेस किया, मतलब क्या, लाइव स्टॉक। सो लाइव स्टॉक अकाउंट डेबिट। ओके, क्या पेड किया था उसको, कैश टू कैश अकाउंट। समझ में आया? 8 लाइव स्टॉक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। समझे, लाइव स्टॉक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, इसको नरेशन क्या आएगा, बीइंग अ हाउस परचेज फॉर कैश। ओके, सो नरेशन लिखेंगे सबसे पहले हम लोग, बीइंग हाउस परचेज ऑन कैश और फॉर कैश, बीइंग अ हाउस परचेज फॉर कैश। ओके, सो अमाउंट दी गई है, इसको हम लोग देखेंगे कितना दिया हुआ है अमाउंट। अमाउंट दी गई है इसको 3100। ओके, सो 3100, 3100। ओके, सो लाइव स्टॉक अकाउंट डेबिट, हाउस परचेज किया हमने, हम लोग के पास क्या आया, हाउस आया। सो लाइव स्टॉक अकाउंट डेबिट, तो उसको पेड किया कि हमने हाउस परचेज करने के बाद कैश टू कैश अकाउंट। नरेशन रहेगा इसका, बीइंग हाउस परचेज फॉर कैश। नेक्स्ट देखेंगे क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट दिया हुआ है आफ्टर 8 के बाद 17, रमेश अकाउंट विच इज ओवर ड्यू इज क्लोज्ड एज द अमाउंट इज नॉट रिकवरेबल। ठीक है, रमेश अकाउंट विच इज ओवर, ठीक है, अकाउंट विच उसका क्या, अकाउंट ओवर हो गया था ड्यू टू क्लोज ऑफ द अमाउंट इज नॉट रिकवरेबल। उसकी अमाउंट क्या हुई, रिकवरेबल नहीं हुई, उसको फिर से क्या हुई, अमाउंट मिली नहीं। सही है, सो इसकी एंट्री कैसी करेंगे हम लोग, इसकी एंट्री होगी बैड डेप्स। सही है, क्यों, क्योंकि हमारे पास जो पैसा आता नहीं है, ठीक है, पैसा जब हम लोग के पास से क्या होता है, जब किसी को रिकवरेबल अमाउंट होती नहीं है तो हम उसको क्या कंसीडर करते हैं, बैड डेप्स। सही है, बैड डेप्स का मतलब क्या होता है कि हम लोग का पैसा जो है वो डूब गया। सही है, हम लोग को क्या हुआ, मिला नहीं। सही है, सो बैड डेप्स अकाउंट डेबिट टू, किसके पास आने वाले थे हम लोग को, रमेश, टू रमेश अकाउंट। समझ में आई इसकी एंट्री। सो इसकी एंट्री करेंगे सबसे पहले हम लोग 18 बैड डेप्स अकाउंट डेबिट टू रमेश अकाउंट, बैड डेप्ट अकाउंट डेबिट टू रमेश अकाउंट। सही है, कितने अमाउंट दी गई इसकी देखेंगे हम लोग। अमाउंट दी गई है हम लोग को यहाँ पे 700। ओके, सो उसके एंट्री करेंगे सबसे पहले हम लोग 700, 700। ओके, सो नरेशन देखेंगे इसका, बीइंग द अमाउंट रिटर्न ऑफ एज बैड डेप्ट्स। सही है, अमाउंट क्या हुई हम लोग को, इससे रिकवेबल हुई है। सो बीइंग अमाउंट रिटर्न ऑफ, बीइंग अमाउंट रिटर्न ऑफ एज अ बैड डेप्ट्स। सही है, एज बैड डेप्ट्स, bad debts। Okay, being the amount written off as a bad debts। Okay, so कितने अमाउंट दी गई आपको, 700। नेक्स्ट देखिए क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट दिया हुआ है उसके बाद 20
गुड्स बर्न बाय फायर, यहाँ पे क्या हो गया, हम लोग के गुड्स जो थे वो क्या हो गए, बर्न हो गए, जल गए पूरे। सो इसकी एंट्री कैसी होगी, हम लोग को क्या हुआ, हम लोग का जो गुड्स थे वो क्या हो गया, जलने के बाद हम लोग का क्या होता है, लॉस होता है, सही है, प्रॉफिट तो होगा ही नहीं, सही है, सो लॉस होगा। सो कैसी एंट्री होगी इसका, इसकी एंट्री होगी हम लोग की लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू, क्या आएगा, गुड्स, क्या जले हम लोग के, गुड्स जले हैं। सो लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट, ठीक है, लॉस टू गुड्स अकाउंट। सो इसकी एंट्री करेंगे, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू क्या है, गुड्स अकाउंट, गुड्स अकाउंट। तो नरेशन क्या देंगे हम लोग, बीइंग द लॉस ऑक्योर ड्यू ऑन फायर, सही है। सो नरेशन देखेंगे सबसे पहले हम लोग इसका, बीइंग लॉस ऑक्योर ड्यू टू फायर, ड्यू टू फायर, सही है। अमाउंट कितनी दी इसकी, अमाउंट दी हम लोग को 390, सो 390 डेबिट साइड इन 390 है इन क्रेडिट साइड। नेक्स्ट देखिए क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट दिया हुआ है हम लोग को रिसीव्ड कैश ऑन अमाउंट फ्रॉम दिनेश, सही है, हम लोग को क्या हुआ, कैश रिसीव हुई, मतलब क्या है, हम लोग के पास पैसे आए, सही है। सो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट देखिए तो कैश अकाउंट डेबिट किसके पास से, हम लोग को दिनेश के पास से, टू दिनेश अकाउंट, सही है। सो नेक्स्ट 21 कैश आई है, सो कैश अकाउंट डेबिट टू दिनेश अकाउंट, दिनेश अकाउंट, सही है, कैश अकाउंट डेबिट टू दिनेश अकाउंट। कितने अमाउंट दी हुई है, अमाउंट दी हुई हम लोग को 3300। सो उसकी पोस्टिंग करेंगे अमाउंट की 3300, 3300, ओके। सो नेक्स्ट का नरेशन देखेंगे क्या दिया हुआ है, बीइंग कैश रिसीव ऑन अकाउंट, हमें क्या मिले, पैसे हमारे अकाउंट में आए। सो बीइंग कैश रिसीव्ड बीइंग कैश रिसीव्ड ऑन अकाउंट, ओके, बीइंग कैश रिसीव ऑन अकाउंट, सो कैश अकाउंट डेबिट टू दिनेश अकाउंट, सही है, बीइंग कैश रिसीव ऑन अकाउंट, कितने मिले हम लोग के पास 3300, ओके। सो नेक्स्ट एंट्री देखिए क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट एंट्री दी हुई हम लोग को गुड्स डिस्ट्रीब्यूट एज अ फ्री सैंपल, सही है। अभी हम लोग ने क्या किया, गुड्स थे वो डिस्ट्रीब्यूट किए क्या के लिए, एज अ फ्री सैंपल के लिए। हम फ्री सैंपल कब देते हैं, जब हमारा कोई नया प्रोडक्ट मार्केट में आता है, सही है, हम क्या करेंगे, उसको फ्री सैंपलिंग देंगे कि लोगों को पसंद आए, उसे हम क्या कहते हैं, एडवर्टाइज कहते हैं हमारी प्रोडक्ट की, सही है, हम क्या कहते हैं उसे, हमारे प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट कहेंगे। सो इसकी एंट्री कैसी होगी, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट, ओके। सो गुड डिस्ट्रीब्यूट एज अ फ्री सैंपल, एडवर्टाइज अकाउंट डेबिट टू गुड्स अकाउंट, सो उसकी एंट्री करेंगे हम लोग, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स अकाउंट, टू गुड्स
अकाउंट। सही है, नरेशन क्या आएगा, बीइंग गुड डिस्ट्रीब्यूट एज अ फ्री सैंपल। सो नरेशन देंगे इसका हम लोग, बीइंग गुड्स डिस्ट्रीब्यूट एज फ्री सैंपल, एज फ्री सैंपल। ओके, अमाउंट कितनी दी हुई देखेंगे इसकी, लास्ट अमाउंट दी हुई 325। सो उसके अमाउंट लिखेंगे हम लोग क्लास में 325 डेबिट साइड, 325 क्रेडिट साइड। ठीक है, सो यहाँ पे हम लोग को प्रॉब्लम क्या होता है, खत्म होता है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको वन बाय वन हम उसको उसकी टोटल करेंगे और देखेंगे हमने टोटल की वो सही है या नहीं। लेट्स सी। सो हम क्या करेंगे, टोटल करेंगे। आप सबसे पहले डेबिट साइड, ठीक है, सो वन बाय वन टोटल करेंगे। 16,000 प्लस 4,000 प्लस 6,500 प्लस 3,100 प्लस 700 प्लस 390 प्लस 3,300 plus 325. So we will get total 34,350. So यहाँ पे लेंगे हम लोग टोटल में 34,350। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग टोटल करके क्रेडिट साइड की, सेम ही रहेगी टोटल। ठीक है, 16,000 प्लस 4,000 प्लस 6,500 प्लस 3,100, after that 700, 390, 3,300 plus 325. So we will get total 34,315. The same, क्या हम लोग को प्रॉब्लम सही हुआ है, 34,315। सही, हमने सिर्फ क्या किया, डेबिट क्रेडिट बैलेंस देखिए सिर्फ डेबिट में आया था, उसके बाद जो अमाउंट है वो जैसे उनका क्रेडिट में है, तो अमाउंट क्या है, सेम ही रहेगी। ठीक है, सो 34,315। आफ्टर दैट वी विल टेक नेक्स्ट प्रॉब्लम, लेट्स सी। So next problem क्या दिया हुआ है, जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ सुधीर कुमार। ओके, 2014 जैन दिया हुआ है, जनवरी। सुधीर कमिंस विथ बिजनेस विथ कैश रुपीज 40,000। सो सुधीर स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश रुपीज कितना, 40,000। सेम ही है जैसे हमें लास्ट प्रॉब्लम के अंदर एंट्री की थी, उसी तरह ही करना होगा। सही है, उसने स्टार्ट किया बिजनेस, सही, तो क्या है उसका कैश अकाउंट डेबिट। कैसी एंट्री होगी इसकी, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। कितना अमाउंट दिया हुआ है, 40,000। सो Jan 2014 cash account debit to capital account, cash account debit to capital account। इसके नरेशन क्या आएगा, being capital brought in business। so नरेशन देंगे हम लोग, being capital brought in business। okay, being capital brought in business। so कितने अमाउंट दी गई है उसकी, 40,000। so 40,000 डेबिट साइड या 40,000 क्रेडिट साइड। ओके, नेक्स्ट देखेंगे क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट दिया हुआ है हम लोग को परचेज गुड फॉर कैश। हमने क्या किया, परचेज गुड्स के, हम लोग के पास क्या आया, फिर गुड्स आए, वो क्या गई, कैश गई। सही है, सो गुड्स परचेज अकाउंट और गुड्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। उसकी एंट्री करेंगे हम लोग, डेट दी हुई हम लोग को 3। सो 3 क्या देगा यहाँ पे, गुड्स अकाउंट डेबिट, क्या परचेज किया हम लोग ने, गुड्स। सही है, सो गुड्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। क्या दिया हम लोग ने,
कैश दी। सो गुड्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। सही है, नरेशन क्या आएगा, बीइंग गुड्स ब्रॉट फॉर कैश और बीइंग गुड्स परचेज। ठीक है, परचेज गुड्स। सो बीइंग परचेज और बीइंग गुड्स परचेज डायरेक्टली देंगे हम लोग, बीइंग गुड्स परचेज। बीइंग गुड्स परचेज। सही है, बीइंग गुड्स परचेज। ओके, सो नेक्स्ट देखेंगे क्या दिया हुआ है। अमाउंट देखेंगे सबसे पहले, इसकी कितनी दी हुई हम लोग को, अमाउंट दी गई है हम लोग को 500। सो हम लोग लेंगे यहाँ पे 500 डेबिट साइड या 500 क्रेडिट साइड। सही है, बीइंग गुड्स परचेज फॉर कैश या बीइंग गुड्स परचेज। ठीक है, अभी आपको समझ में आ जाएगा कैसी एंट्री होगी उसकी। क्या किया था हमने एंट्री के अंदर, परचेज गुड्स फॉर कैश। सही है, हम लोग के पास क्या आया, गुड्स आई। सही है, हमने क्या दिया, कैश पे की। सो क्या गया, कैश गई। सो एंट्री होगी गुड्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। हम लोग दिया यहाँ पे गुड्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। सो नेक्स्ट देखेंगे क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट दिया हुआ है 5 सोल्ड गुड्स फॉर कैश। अब यहाँ पे क्या है, हम लोग ने गुड्स सेल किए। सही है, सो इसकी एंट्री कैसी होगी, यहाँ पे डायरेक्ट देंगे कैश अकाउंट डेबिट। क्या है, हमने सेल किया तो हम लोग के पास क्या आई, कैश आई। गुड सोल्ड करने के बाद क्या आई, कैश आई। तो सेल अकाउंट डेबिट। सही है, और कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू गुड्स अकाउंट, टू गुड्स अकाउंट। सो एंट्री लेंगे हम इसकी, डेट दी हुई हम लोग को यहाँ पे 5। एंट्री करेंगे कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू गुड्स अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू गुड्स अकाउंट। कितने अमाउंट दी चेक करेंगे हम लोग, अमाउंट दी गई हम लोग को यहाँ पे 300। सो 300 इन डेबिट साइड, 300 इन क्रेडिट साइड। इसको नरेशन आएगा बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन अ कैश बेसिस। सो नरेशन लेंगे हम लोग, बीइंग गुड्स सोल्ड, गुड्स सोल्ड being goods sold on cash basis, on cash basis, being goods sold on cash basis। सही है, सो नेक्स्ट देखिए क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट दिया हुआ है आफ्टर दैट 6 परचेस 1 मोटर कार फॉर कैश। हम लोग ने क्या किया, मोटर कार क्या की, 1 परचेज किया। हम लोग के पास क्या आया, मोटर कार आई। सो और क्या उसके बदले दिया हम लोगों ने, कैश पे की। सो क्या आएगी इसकी एंट्री, मोटर कार अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। सही है, तो इसकी एंट्री करके देंगे हम लोग सबसे पहले 6। सही है, सो एंट्री होगी इसकी मोटर कैश अकाउंट, मोटर कार, सही, मोटर कार अकाउंट डेबिट, मोटर कार अकाउंट डेबिट, मोटर कार अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कैश अकाउंट, मोटर कार अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अमाउंट दी गई हम लोग को 15,000। सो डेबिट साइड है 15,000, आफ्टर दैट है क्रेडिट साइड है 15,000। सो इसको नरेशन लेंगे हम लोग, being purchased motor car for cash, being purchased motor car
motor car, सही है, being purchased motor car on cash basis or cash basis directly on cash basis, being purchased motor car on cash basis. Okay, motor car on cash basis, being purchased motor car on cash basis जाएगी और cash basis लेंगे यहाँ पे. तो इसका नरेशन आएगा being purchased motor car for cash, being purchased motor car, सही है, being purchased motor car for cash. ओके, नेक्स्ट देखेंगे क्या दिया हुआ है. नेक्स्ट दिया हुआ है, उसके बाद हम लोग को सोल्ड मशीनरी फॉर रुपीज, सोल्ड मशीनरी फॉर कैश. क्या किया हम लोग ने, मशीनरी सेल की है, सही है, कैश देख क्या उसकी क्या हम हमें क्या मिली, कैश रिसीव हुई. सो इसकी एंट्री कैसे आएगी, कैश अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट. सो इसकी एंट्री करेंगे हम लोग, डेट दी हुई हम लोग को यहाँ पे 9, सही है. सो हम लोग ने क्या किया, मशीनरी सेल की, सो हम लोग के पास क्या आया, कैश आई, सही है. सो कैश अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, सही है, मशीनरी अकाउंट. सो यहाँ पे सबसे पहले हम नरेशन लेंगे, बीइंग मशीनरी सोल्ड फॉर कैश, बीइंग मशीनरी सोल्ड फॉर कैश, बीइंग मशीनरी सोल्ड फॉर कैश, सही है. अमाउंट देखेंगे कितनी दिया हुआ है हम लोग को, अमाउंट दी हुई है हम लोग को और मशीनरी के लिए कितनी 9,000. सो लेंगे हम लोग 9,000 दिए अमाउंट, 9,000. ओके. सो उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्या दिया हुआ है हम लोग को, नेक्स्ट दिया हुआ है परचेज अ बिल्डिंग ऑन क्रेडिट फ्रॉम नरेंद्र. सही है, हम लोगों ने क्या किया, बिल्डिंग परचेज की फ्रॉम क्रेडिट बेसिस, सही है, नरेंद्र के पास से, सही है. सो इसकी एंट्री कैसे आएगी, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, सही है, क्या मिला हम लोग को, बिल्डिंग मिली, सो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू नरेंद्र अकाउंट. ओके, टू नरेंद्र अकाउंट, डेट 11 दिया हुआ है. सो उसकी सबसे क्वेश्चन करेंगे हम लोग 11, सही है. सो सबसे पहले हम लोग लेंगे बिल्डिंग, सही है, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू क्या दिया हुआ है, नरेंद्र अकाउंट, नरेंद्र अकाउंट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू नरेंद्र अकाउंट, सही है. यहाँ पे नरेशन लेंगे हम लोग सबसे पहले, बीइंग बिल्डिंग परचेस ऑन क्रेडिट, बीइंग बिल्डिंग परचेस ऑन क्रेडिट, बीइंग बिल्डिंग परचेस ऑन क्रेडिट, सही है. अमाउंट कितनी दी हुई हम लोग को, अमाउंट दी गई है हम लोग को 20,000. सो बोलेंगे सबसे पहले हम लोग 20,000. ओके, नेक्स्ट देखेंगे क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट दिया हुआ है हम लोग को सोल्ड फर्नीचर ऑन क्रेडिट टू रणधीर कपूर. ओके, सोल्ड फर्नीचर, सही है, सोल्ड फर्नीचर ऑन क्रेडिट टू
रणधीर कपूर। सही है, हम लोग ने क्या किया, फर्नीचर जो है वो सेल किया, क्रेडिट टू किसको, रणधीर कपूर को। सही है, तो उसको क्या मिला, फर्नीचर मिला रणधीर कपूर को। तो इसकी एंट्री कैसे आएगी, उसके नाम से रणधीर कपूर अकाउंट डेबिट टू क्या बेचा हम लोग ने, उसको दिया फर्नीचर, टू फर्नीचर अकाउंट। सही है, तो उसकी एंट्री करेंगे सबसे पहले हम लोग, डेट 15 दिया हुआ है। ओके, सो उसकी एंट्री करेंगे, रणधीर अकाउंट डेबिट, रणधीर अकाउंट डेबिट, रणधीर अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट। सही है, रणधीर अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट। कितना अमाउंट दिया हुआ देखेंगे हम लोग, सोल्ड फर्नीचर ऑन क्रेडिट रणधीर कपूर। सो कितना अमाउंट है, 9500। सो रणधीर अकाउंट डेबिट, या रणधीर कपूर पूरा लेंगे चलेगा, या डायरेक्टली रणधीर अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट। सही है, अमाउंट दी गई हम लोग को यहाँ पे 9500, 9500। ओके, नरेशन लेंगे हम लोग, क्या लेंगे नरेशन, बीइंग फर्नीचर सोल्ड ऑन क्रेडिट, बीइंग फर्नीचर सोल्ड ऑन क्रेडिट। ओके, बीइंग फर्नीचर सोल्ड ऑन क्रेडिट। नेक्स्ट देखेंगे क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट दिया हुआ है उसके बाद पेड कार्ट्रिज। ओके, हमने क्या किया, कार्ट्रिज के लिए पेड किए। सही है, अमाउंट, तो हम लोग के पास से क्या गए, पैसे गए। तो कार्ट्रिज अकाउंट डेबिट, सही है, कार्ट्रिज अकाउंट में क्या गए, पैसे गए। सो कार्ट्रिज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। सो उसकी एंट्री करेंगे हम लोग, सेवेंटीन, क्या दिया है, कार्ट्रिज, कार्ट्रिज अकाउंट डेबिट, कार्ट्रिज अकाउंट डेबिट कैश अकाउंट। सही है, कार्ट्रिज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। सही, अमाउंट कितनी दी हुई देखेंगे, अमाउंट दी गई है हम लोग को 110। सो उसकी पोस्टिंग करेंगे हम लोग बोथ साइड, सबसे पहले 110 110। इसको क्या आएगा, नरेशन बीइंग पेड फॉर कार्ट्रिज और कार्ट्रिज पेड। ओके, सो बीइंग कार्ट्रिज, बीइंग कार्ट्रिज पेड। ओके, या बीइंग पेड फॉर कार्ट्रिज। ओके, नेक्स्ट देखिए क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट दिया हुआ है उसके बाद रिसीव कमीशन। अभी हम लोग के पास क्या आए, पैसे आए, क्या मिला हम लोग को, कमीशन मिला। सही है, सो इसकी एंट्री कैसी होगी, पैसे आए मतलब कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट। ठीक है, बहुत ही सिंपल एंट्री है, उसकी एंट्री करके लेंगे हम लोग सबसे पहले 22। सही है, सो क्या मिला हम लोग को, पैसे मिले। सही है, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट। सही है, नरेशन लेंगे हम लोग,
being cash received from commission, being cash received being cash received for what? For commission. Okay, for commission. अमाउंट देखेंगे कितने दिया हुआ है इसकी. अमाउंट इज गिवन हियर, अमाउंट गिवन ओनली 50 रुपी. सो बोलेंगे हम लोग 50 बोथ साइडेड, डेबिट साइड हियर इज क्रेडिट साइड. नेक्स्ट देखेंगे क्या दिया हुआ है. नेक्स्ट दिया हुआ है उसके बाद कैश सेल्स. सही है. डेट कितनी दी हुई है हम लोग को? डेट दी हुई है हम लोग को 27. ओके, अमाउंट दी गई है 1200. इसकी एंट्री कैसी होगी? कैश अकाउंट डेबिट क्या है? कैश सेल है. कैश अकाउंट डेबिट टू गुड्स अकाउंट. हमने क्या किया? कैश सेल्स. ओके, सो हम लोग के पास क्या आया? कैश आई सेल्स के. सो कैश अकाउंट डेबिट टू गुड्स अकाउंट. सो उसकी एंट्री करेंगे सबसे पहले हम लोग. डेट दी हुई हम लोग को 27. इसकी एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू गुड्स अकाउंट, गुड्स अकाउंट से इसके नरेशन लेंगे बीइंग गुड सोल्ड फॉर कैश. बीइंग गुड्स सोल्ड फॉर कैश, बीइंग गुड्स सोल्ड फॉर कैश. ओके, अमाउंट दी कितनी बताया हम लोग ने? 1200. चाहिए 1200. ओके, नेक्स्ट देखिए क्या दिया हुआ है. नेक्स्ट दिया हुआ है उसके बाद कैश परचेज. सही है. क्या दिया इसकी एंट्री? कैश परचेज. हम लोग के मतलब परचेज किया हम लोगों ने. सो हम लोग के पास से पैसे गए, वो क्या आया? परचेज. परचेज आया गुड्स आई. सो इसकी एंट्री कैसी होगी? कैश और गुड्स अकाउंट डेबिट. सही है. सॉरी, परचेज और गुड्स अकाउंट डेबिट. तो क्या गई हम लोग के पास से? कैश गई है इस बार टू कैश अकाउंट. सही है. सो इसकी एंट्री करेंगे हम लोग. डेट दी हुई हम लोग को 29. सही है. सो उसकी एंट्री करेंगे गुड्स अकाउंट डेबिट और परचेज अकाउंट डेबिट. गुड्स अकाउंट डेबिट, अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. सही है. गुड्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. इसको यहाँ पे नरेशन देंगे बीइंग गुड्स परचेज फॉर कैश, बीइंग गुड्स परचेज्ड फॉर कैश, बीइंग गुड्स परचेज फॉर कैश. ओके, अमाउंट दी गई है हम लोग को. चेक करें कितने दिए हुआ है. अमाउंट दी हुई है हम लोग को 600. सो बोथ साइडेड, डेबिट साइड 600 या क्रेडिट साइड से 600. ओके, नेक्स्ट देखिए क्या दिया हुआ है. नेक्स्ट दिया हुआ है उसके बाद हम लोग को रिसीव ऑन अकाउंट फ्रॉम अहमद. ओके, रिसीव ऑन अकाउंट फ्रॉम अहमद. सही है. सो इसकी एंट्री आएगी. क्या मिला हम लोग के पास उसके पास से? रिसीव ऑन अकाउंट फ्रॉम अहमद. सो अकाउंट इन गेटिंग कैश. सो कैश अकाउंट डेबिट टू अहमद अकाउंट. उसके पास से हमें मिला है, हम लोग के पास से आया है. सही है. सो उसकी एंट्री करेंगे सबसे पहले हम लोग 29 के बाद क्या दिया हुआ है? डेट 30. सही है. सो हम लोग के पास क्या है? पैसे आए. कैश अकाउंट डेबिट सही है. कैश अकाउंट डेबिट. सही है. टू अहमद अकाउंट, टू अहमद
अकाउंट। सही है, कैश अकाउंट डेबिट टू अहमद अकाउंट। ओके, इसकी अमाउंट दी गई हम लोग को 350। सो बोलेंगे हम लोग सबसे पहले अमाउंट बिफोर नरेशन 350 350। सो नरेशन का नरेशन क्या आएगा इसका, बीइंग कैश रिसीव अकाउंट फ्रॉम अहमद। सही है, being goods being cash received being cash received from और from अहमद। सही है, from अहमद। ओके, नेक्स्ट देखेंगे क्या दिया हुआ है। सो लास्ट दिया हुआ है पेड कैश टू सुनीत कुमार ऑन अकाउंट। सही है, पेड कैश टू सुनीत कुमार ऑन अकाउंट। हमने क्या की, उसको कैश पे की, किसको, सुमित कुमार को। मतलब हम लोग के पास से क्या गए, पैसे गए किसके अकाउंट में, सुमित कुमार के। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेंगे सुमित कुमार अकाउंट डेबिट टू, हम लोग के पास से जाने के बाद पैसे गए हैं टू कैश अकाउंट। सही है, सो उसकी एंट्री करेंगे हम लोग 31 जैन। सही है, सुनीत कुमार अकाउंट डेबिट। सुनीत कुमार अकाउंट डेबिट टू, हम लोग के पास से क्या गए, पैसे गए टू कैश अकाउंट। इसको नरेशन क्या लेंगे हम लोग, बीइंग कैश पेड टू सुनीत कुमार अकाउंट। सही है, बीइंग कैश पेड टू सुनीत कुमार अकाउंट, सुनीत कुमार अकाउंट। ओके, सो बीइंग कैश पेड टू सुनीत कुमार अकाउंट। अमाउंट देखेंगे लास्ट कितनी दी हुई है, अमाउंट दी हुई है हम लोग को 190। सो बोथ साइड 190 here, 190 क्रेडिट साइड। ओके, सो हम क्या करेंगे, अब इसका टोटल करेंगे और देखेंगे हम लोग की टोटल सही आती है दोनों की क्रेडिट डेबिट साइड की। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल टोटल करेंगे हम डेबिट साइड 40,000 प्लस 500 प्लस 300 प्लस 15,000 प्लस 9,000 प्लस 20,000 प्लस 9,500 प्लस 1,000 सॉरी 110। उसके बाद देखेंगे क्या दिया हुआ है, उसके बाद दिया हुआ है हम लोग को 50 प्लस 1200 प्लस 600 प्लस 350 प्लस 190। ओके, सो टोटल कितनी मिली हम लोग को क्लास करने के बाद 96,800। सो डेबिट साइड मिलेंगे हम लोग 96,800। ओके, सो टोटल कॉलम में लिखेंगे हम लोग टोटल। ओके, 96,800। सो सेम इसी तरह हम लोग क्या करेंगे, क्रेडिट साइड की जब से टोटल करते हैं टोटल करेंगे तो क्या आएगा, डेबिट क्रेडिट बैलेंस लिखा हुआ है सेम ही रहेगा। सो उसकी अमाउंट भी कितनी रहेगी, एज इट इज देंगे हम लोग 96,800। इसके अंदर मिस्टेक नहीं करना है, जब आप अमाउंट टोटल करोगे तो वन बाय वन आपको क्या करना है, दोनों इसकी टोटल करना होगा आपको। ठीक है, वैल्यू। ओके, थैंक यू फॉर ज्वाइन। हम हमारे कल के लेक्चर में लास्ट 2 प्रॉब्लम्स देखने वाले हैं जनरल एंट्रीज के बारे में, और उसके बाद हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।